राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आत्मिक ज्ञान चैनल में। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के महात्म्य का पाठ करेंगे। तो आइए आप सभी मेरे साथ जुड़े। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। यहाँ के राजा सूर्यवर्मा की संकलद्वीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक समय राजा ने संकलद्वीप से बड़े जवाहरात, मोती, घोड़े बहुत कीमत के भेजे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि हम क्या भेजें। मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ नहीं हो वही भेजना उचित है। राजा ने कहा, और सब वस्तुएं तो वहाँ हैं, एक शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं है, सो भेजो। सोने की साखरों में बंधे हुए मखमल के गधेले की डोलियों में बैठाकर संकलद्वीप में पहुँचाए। यह देख राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, यह शिकारी कुत्ते यहाँ थे भी नहीं। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे, तब एक दिन राजा शिकार खेलने गया और भी शिकार खेलने साथ चले। संकलद्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बंधी कि जिसका कुत्ता शिकार मार लेवे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुस्या निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुस्या दूर निकल गया और कुत्ते रह गए। संकलद्वीप के राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता घबरा गया और सुस्या फिर भाग निकला। कुत्ते के दांत सुस्या को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुस्या भागता जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर एक कुटिया थी, वहाँ एक साधु रहता था। उस तालाब में वह सुस्या जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा घोड़ा दौड़ा कर वहाँ पहुँचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को चले। राजा को देख उन दोनों ने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे ही पुण्य से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, ये कैसे? उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा बोला, मेरे भाग्य धन्य है जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कह दोनों बैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो। यह कौतुक आश्चर्य को देखा कि सुस्या व स्वाम दोनों का इस जल के स्पर्श से उद्धार हो गया। यह जल कौन सा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान कर गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। संत ने कहा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा, मैं संकलद्वीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझे इनकी पिछला कथा सुनाओ। संत ने कहा, हे राजन, ये सुस्या पिछले जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुत्ता उसकी स्त्री था। इसने स्त्री को बहुत सताया। स्त्री ने विष देकर इसे मार दिया। जब दोनों मरकर यमलोक को गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको सुस्या का जन्म दे दो, उसको कुत्ते का जन्म दे दो। तब इन दोनों ने कहा कि महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा, जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय के पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये दोनों धर्मराज के घर पर पधारे। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया और अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति सुनने से राजा का भी उद्धार हुआ और देह त्याग बैकुंठ को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 14वें अध्याय के महात्म्य मैंने तुमको सुनाया। 14वें अध्याय का महात्म्य समाप्त। जल्द ही हम आपसे 15वें अध्याय में मिलेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।